हेलो स्टूडेंट, मैं माही, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स विथ माही यूट्यूब चैनल पर। आज पर फिजिक्स विथ माही। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्योंकि इस चैनल पर हम लोग 12 का फिजिक्स बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको बोर्ड लेवल तक ले जाने का काम करेंगे। ये चैनल आप ही लोग के लिए बनाया गया है और आप लोग इस चैनल पर प्यार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। आज हम लोग इस चैनल को शुरू करने जा रहे हैं। इस पर अब रेगुलर वीडियो आएगा जिस पर आप सभी को अब अपना प्यार देना है। कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर अपना प्यार दीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश का इतिहास। आवेश का इतिहास में आवेश को सबसे पहली बात खोज कौन किया था? खोज किए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे? थेल्स नामक वैज्ञानिक खोज किए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान को। कब कब खोज किए? किस वर्ष? 600 बीसी। 600 बीसी मतलब 20 जो लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व होता है। 2600 वर्ष पूर्व यूनान के वैज्ञानिक जो थेल्स थे वो आवेश का खोज किए थे। आवेश का खोज कैसे किए थे? अवेश का खोज किए थे अंबर। अंबर का पेड़ आप लोग देखे होंगे। अंबर का पेड़ एक होता है जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अंबर का पेड़ होता है जिससे कच निकलता है चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ इसको अंबर को पेड़ को चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको काटी ऊनी वस्त्र, किसको से? ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है। अंबर के पेड़ से निकालने वाला चिपचिपा पदार्थ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है। ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाता है, मतलब कि ऊनी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अंबर के पेड़ की ओर जाने लगता है, जिससे आवेशों का स्थानांतरण होता है और वस्तु आवेशित हो जाता है। इस प्रकार यूनान के वैज्ञानिक 600 बीसी में थेल्स ने आवेश का आविष्कार किए थे। समझ में आया कि अंबर के पेड़ और ऊन के वस्त्र को आपस में रगड़ा गया था, घर्षण कराया गया था, जिसके कारण ऊनी वस्त्र का इलेक्ट्रॉन अंबर के पेड़ पर चला गया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे इसका अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युति का। अगला टॉपिक स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युति का आप लोग नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर प्लस वैद्युति। स्थिर वैद्युति स्थिर वैद्युति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। पहले हम लोग इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन देखेंगे। स्थिर वैद्युति नाम से पता चल रहा है स्थिर प्लस वैद्युति। स्थिर स्थिर का मतलब ही होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। वैद्युति का मतलब होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक, मतलब कि फिजिक्स। तो डिफिनेशन का स्टार्ट कैसे करेंगे? भौतिक का वैसा भाग।
भौतिकी का वैसा भाग जिसमें हम लोग रुका हुआ आवेश रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यह आपका सबसे सिंपल डिफिनेशन हो गया, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, याद करने में आसान होगा। स्थिर वैद्युत की स्थिर प्लस वैद्युत की स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत की मतलब विद्युत आवेश। इसका डिफिनेशन बन जाएगा भौतिकी का वैसा भाग जिसमें हम लोग रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन रुका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कैसे कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसका बाद अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग। कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग? स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिएगा स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी के कई प्रकार के उपयोग है, जिसको से कुछ निम्नलिखित है। पहला नंबर पे आएगा 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ 1D ग्राफ जनरेटर में स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। दूसरा फोटोकॉपी के मशीन में, फोटोकॉपी मशीन अर्थात आप लोग प्रिंटर भी बोल सकते हैं इसको। फोटोकॉपी के मशीन में इसका स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। तीसरा नंबर में आइए कैपेसिटर। कैपेसिटर नाम जानते होंगे आप लोग, संधारित्र। संधारित्र संधारित्र में स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। चौथा नंबर में आता है स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग आवेश को मोड़ने में किया जाता है। काशी में आवेश को मोड़ने में किया जाता है। और इसका उपयोग आवेश को त्वरित करने में किया जाता है। आवेश को त्वरित करने में किया जाता है। कहना यही चाहते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का यहाँ पे 5 उपयोग बताया गया है, जो आप अगर आप इतना लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो 2 नंबर तो कन्फर्म मांगे। स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग में पहला हो जाएगा 1D ग्राफ, दूसरा हो जाएगा फोटोकॉपी मशीन, तीसरा हो जाएगा संधारित्र में होता है स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग, चौथा में होता है स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग आवेश को मोड़ने में किया जाता है। 5वां नंबर आ जाता है आवेश को त्वरित करने में। आवेश को त्वरित करने में किसका उपयोग किया जाता है? आवेश को त्वरित करने में स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पर अब हम लोग आएंगे, जो धीरे धीरे अब हम लोग चैप्टर में इन कर रहे हैं, जो अब एग्जाम के व्यू से 2 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्युत आवेश विद्युत आवेश हेडिंग दीजिएगा आप लोग विद्युत आवेश वैसा मूल्यकन मूल्यकन में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण,
चुकाचे विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश में मतलब कि मूलकण, मूलकण जो है, मूलकण के अंतर्गत कौन आता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और ये अल्फा कण हो गया। यही सब है मूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण है जो विद्युतीय प्रभाव का चीज, विद्युतीय प्रभाव या तो फिर चुंबकीय प्रभाव का चीज, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अगर इसी को आप डिफिनेशन में लिखना चाहिएगा तो खाली यहाँ पे लगा दीजिएगा वैसा, वैसा मूल्यकण, वैसा मूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण जो विद्युतीय प्रभाव, जो कुछ विद्युतीय प्रभाव और या तो फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश का है। विद्युत आवेश का दूसरा डिफिनेशन यही कहता है, विद्युत धारा का जी, विद्युत धारा और समय, विद्युत धारा और समय के गुना, विद्युत आवेश, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को भी विद्युत आवेश कहते हैं। इसका एसआई मात्रक के बाद किया जाएगा, ठीक है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में इसको हो जाएगा कूलम्ब। इसका एक और होता है एसआई मात्रक जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर सेकंड का, ठीक, एम्पियर, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। कूलम्ब को हम लोग सी से लिखते हैं। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। एसआई मात्रक इसका कूलम्ब होता है, एम्पियर सेकंड। यहाँ से आपको सवाल सीधे देखने को मिलेगा 2 नंबर में कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को लिखें। इसका एसआई मात्रक के अलावा और भी सीजीएस मात्रक होता है, क्या चीज? सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सीजीएस मात्रक के अंतर्गत स्टेट कूलम्ब का चीज, स्टेट कूलम्ब आता है। फ्रैंकलिन स्टेट कूलम्ब हो गया, जैसे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। सीजीएस मात्रक में स्टेट कूलम्ब फ्रैंकलिन हो गया, चाहे तो फिर ESU का चीज, ESU हो गया। और अन्य मात्रक, अन्य मात्रक मतलब कि एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक के अलावा भी कोई अगर मात्रक होगा तो उसको हम लोग अन्य मात्रक कहते हैं। इसको EMU, EMU, जो ये दोनों तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी विद्युत आवेश और एसआई मात्रक अगर आप याद रखते हैं तो 2 मार्क्स, इतना 2 नंबर बिहार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म समझिए। बिहार बोर्ड में ये बहुत बार सवाल पूछा गया कि विद्युत आवेश क्या है, इसका एसआई मात्रक। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। एसआई मात्रक कूलम्ब या तो फिर एम्पियर सेकंड हो जाएगा। एम्पियर सेकंड ये आता कहाँ से है, जो अब हम लोग समझेंगे। इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड आया कहाँ से, अब हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश।
विद्युत आवेश हो गया। डिफिनेशन से काची निकलेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा गुने समय। विद्युत आवेश को हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। वहीं विद्युत धारा को स्मॉल आई से गुना का चिन्ह है तो गुना समय, समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं। यहीं से हम लोग को प्राप्त होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी होता है जहाँ आई विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है, समय का इकाई मात्रक सेकंड होता है। यहीं से आपको आता है एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड। यहीं से आपको आता है एम्पियर सेकंड एसआई मात्रक। समझ में आए कि एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालें। एसआई मात्रक निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिफिनेशन याद होना चाहिए ताकि विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा और समय के गुणनफल। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसको कैपिटल क्यू या तो फिर स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। कैपिटल क्यू या तो फिर स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को स्मॉल आई से, समय को टी से, यही से निकल गया Q बराबर आई टी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, से एम्पियर सेकंड बनता है एसआई मात्रक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आप कुछ फार्मूला, कुछ वैल्यू बताया जाएगा जो आगे चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कुछ वीवीआई और ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे आप लोग याद रखिएगा, एक कूलाम बराबर क्या चीज, एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9। एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। कितना स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। ये पहला वीवीआई पॉइंट है। ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। इसी इसी फार्मूला से, इसी वैल्यू से एक वैल्यू और निकल के आएगा। एक स्टेट कूलाम कितना, एक स्टेट कूलाम बराबर कितना होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलाम होता है। दूसरा वीवीआई पॉइंट हो गया। एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। दूसरा एक स्टेट कूलाम बराबर, इसको खाली बटा में भेज देना है, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलाम होता है। अब दूसरा देखिएगा, एक ई एम यू बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 होता है। एक ई एम यू बराबर कितना, एक ई एम यू बराबर, एक ई एम यू बराबर 3 गुने 10 के पावर 10, 3 गुने 10 के पावर 10 ई एस यू होता है। अब इसको देख करके हमको ऊपर वाला फार्मूला से मिलाना है। इसको 3 गुने 10 के पावर 9 गुने 10, 10 के पावर 10 है, इसको दो भाग में तोड़िएगा, 10 के पावर 9 गुना, क्योंकि नीचे वाला बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है जो जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 गुने 10 पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, एक कूलाम लिख सकते हैं। यहाँ पूरे 10 है। यहाँ से क्या निकल के आएगा कि एक ई एम यू बराबर 10 कूलाम होता है। एक ई एम यू बराबर 10 कूलाम होता है। या तीन गो, यहाँ को 3 पॉइंट बताया गया है। 3 पॉइंट में से जो काफी महत्वपूर्ण है, तीनों सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अब आइए आवेश के प्रकार पर। काची पे आइए, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, धनावेश। दूसरा में होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेश, आवेश मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जो हम लोग देखेंगे।
9 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, सब में पहली बात सेम रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। और न्यूट्रॉन उदासीन में तो जीरो होता है। कूलाम लेते चलिएगा, आवेश चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, पी से पॉजिटिव तो पी से प्रोटॉन, और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन मतलब उदासीन, जिसमें जीरो चार्ज होता है। जब हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज किस पर कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, -19 कूलाम। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है। न्यूट्रॉन पर कितना होता है, जीरो। चार्ज जब हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग द्रव्यमान जानेंगे। इस सब कितना जानेंगे, द्रव्यमान, मास। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन पर द्रव्यमान और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान जानेंगे। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31, 9.1 कितना × 10⁻⁻31 kg, 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। एक दशमलव प्रोटॉन का ये 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन पर भी उतना ही होता है, 1.6 कितना, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। यहीं तक अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से कि कितना हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की दो भाग से मिला है, स्थिर प्लस वैद्युत की। स्थिर मतलब रुका हुआ आवेश, वैद्युत की मतलब विद्युत धारा। रुका हुआ आवेश के बारे में जो पढ़ा जाता है उसको स्थिर वैद्युत की ही कहते हैं। दूसरा पॉइंट स्थिर वैद्युत की का उपयोग पढ़ें, जिसमें वान डी ग्राफ जनरेटर, फोटोकॉपी मशीन में होता है। आवेश को मोड़ने में किया जाता है, आवेश को त्वरित करने में उसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग पढ़े विद्युत आवेश, जिसमें दो गो डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया, जिसमें पहला था वैसा मूलकण जो विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आप लोगों को पढ़ाया गया कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है, जिसको ईसाई मात्रक पढ़ाया गया, एम्पियर, सेकंड और कूलाम पढ़ाया गया। दूसरा नंबर पे वही उसी से रिलेटेड कुछ वैल्यू बताया गया, न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। 1 स्टेट कूलाम बराबर 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम। 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। इसी से हम लोग इसको 10⁻10 को दो भाग में तोड़ दिए हैं। 3 × 10⁻9 को पहले हम लोग 1 कूलाम पढ़े हैं, उसी को जो 1 EMU बराबर 10 कूलाम आगे जाके। आवेश हम लोग पढ़े दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश आवेश मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है जीरो। और इसे अब मास मतलब होता है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता है। आज के सेशन के हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे